नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रवि पर। साथियों, आज हम भारत की प्रमुख नदियाँ एवं नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जो आपके एलडीसी, रीट, सीईटी, पटवार, एसएससी, रेलवे, बैंक और यूपीएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ एवं नदी तंत्र। पहला पॉइंट है, भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदी तंत्र की। तो ये नदियाँ हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर से निकलती है और पूरे वर्ष जल युक्त रहती है, पूरे साल बहती है। साथियों, ये नदियाँ प्रमुख हिमालयी नदियाँ की बात करें तो आपके सबसे पहले गंगा नदी है। उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है गंगा नदी का उद्गम। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो साथियों यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो यमुनोत्री हिमनद से होता है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र है और असम में प्रवेश कर बांग्लादेश जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी। तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। तो साथियों, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। ये वर्षा होती है तब आती है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये अधिकांश दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों से निकलती है। तो साथियों, ये पठारी क्षेत्रों से निकलती है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो पहले गोदावरी नदी। सबसे पहले गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सवाल भी आता है एग्जाम में साथियों, इम्पोर्टेंट है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। साथियों, इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के तल कावेरी से होता है। इसे दक्षिण भारत की पवित्र नदी माना जाता है। आज के नदी तंत्र का टॉपिक आप साथियों कभी नहीं भूल पाओगे। साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, एग्जाम में ज़रूर आएगा। महानदी की बात करें साथियों तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है और यह उड़ीसा में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। साथियों, और ताप्ती नदी, इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला है और अरब सागर में मिलती है। साथियों, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये नोट बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। साथियों, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है जो वन लाइनर जीके है। साथियों, सबसे पहले भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी साथियों गोदावरी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी की बात करें तो गंगा नदी घाटी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी
तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये साथियों सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी को कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।